यूपी का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष हर हथकंडा अपना रहा है। पहले किसानों के नाम पर उत्तर प्रदेश जीतने का प्लान बनाया गया। कृषि कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हाथ से किसानों का मुद्दा छीन लिया। अब विपक्षी दलों में मुस्लिम वोटों के लिए मारकाट मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीधे सीधे मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज ओवैसी ने सारी हद पार कर दी। ओवैसी ने बाराबंकी में नया शाहीन बाग बनाने की धमकी दी। ओवैसी उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग लेकर क्यों आए, हमारी डिटेल रिपोर्ट देखिए, आपकी समझ में आएगा। यूपी के चुनावी संग्राम में इस बार जीत के समीकरण किसान और मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए सभी सियासी दलों की नजर इन दोनों वर्गों पर टिकी है। यूपी की चुनावी महाभारत में एक अहम किरदार AIMIM के सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने अपनी चुनावी लड़ाई की रणनीति मुसलमानों को बीच में रखकर तैयार की है। आज ओवैसी ने यूपी के चुनावी मैदान में फिर ताल ठोकी। ओवैसी ने बाराबंकी में बड़ी रैली की, अच्छी भीड़ उमड़ी तो ओवैसी ने जोशीली तकरीर दी, लेकिन पूरे भाषण में वो मुसलमान की बात करते रहे। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आज हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागोगे। तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे कयामत होगा। तुम तब जागोगे जब शोरे कयामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान, अजान और नमाज के बाद ओवैसी ने मस्जिद का जिक्र किया। ओवैसी करीब 1 महीने बाद दूसरी बार बाराबंकी आए थे, लेकिन उनके मुद्दे नहीं बदले। उन्होंने बाराबंकी की पहली रैली में गरीब नवाज मस्जिद की बात की थी। तब उस स्पीच को लेकर योगी सरकार ने ओवैसी पर केस दर्ज करा दिया था। आज ओवैसी ने फिर से वही मुद्दा उठाया। मस्जिद को लेकर जो बातें पिछली बार हिंदी उर्दू जुबान में कही थी, हूबहू वही बात मोबाइल फोन से पढ़कर अंग्रेजी में सुना दी। इसी बाराबंकी में आज से 1 महीना पहले हमारा जलसा हुआ, जिसमें हमने बाराबंकी में जहां वो मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था, हमने उसके बारे में बात की तो योगी सरकार ने हम पर मुकदमा लगा दिया। हम बोले लेकर जाओ, हम ससुराल को जाने तैयार हैं। जेल को लेकर जाओ, जो करते करो। अगर आपका दिल भरता है कि गोली मारना, 1 नहीं 6 मारो, कर दो इनकाउंटर, क्योंकि हमारी मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। तुम नहीं करे, तुम नहीं कर सकते हमारी मौत का, जिंदगी का फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। ओवैसी ने CAA का मुद्दा उठा दिया, NRC और NPR की बात की, डिमांड रख दी जिस तरह कृषि कानून वापस लिए CAA भी वापस लिया जाए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने नया शाहीन बाग बनाने की भी बात कही। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहां पर। ओवैसी मुसलमान, अजान, नमाज और मस्जिद की बातें सोच समझ कर रहे हैं। दरअसल उनका पूरा फोकस यूपी मुस्लिम वोटर्स पर है। ओवैसी की नजर यूपी की 100 सीटों पर है। वो सोच समझकर मुद्दे उठा रहे हैं। यूपी में मुस्लिम वोटर्स करीब 20% हैं। यूपी की 143 सीटों पर मुसलमान अपना असर रखते हैं। इन 143 में से 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 30% से ज्यादा हैं। करीब 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने दम पर उम्मीदवार जिता सकते हैं। ऐसी सीटों पर ओवैसी की उम्मीदें टिकी हैं। ओवैसी ने रणनीति के तहत ऐसे इलाकों को चुन लिया है जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। स्ट्रेटेजी क्लियर है, कुछ चुनिंदा सीटों पर ही ताकत लगाई जाए, जिससे यूपी की राजनीति में मजबूत शुरुआत हो और पार्टी के पैर जमे। मैं आपसे सिर्फ यही दर्दमंदाना गुजारिश करने आया हूं
कि डर डर कर वोट मत दो इन लोगों को, डर डर कर वोट मत दो। ये कुछ नहीं किए, वोट तो ले लिए, बचाओ वोट तो ले लिए, हासिल क्या किया? यूपी के करीब 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% से ज्यादा है। इन जिलों में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, हापुड़ और संभल आते हैं। ओवैसी इन इलाकों में जीत के लिए मुस्लिम, पिछड़ों और दलित वोटर्स की गोलबंदी करना चाहते हैं। इसी इरादे से ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया। ओम प्रकाश राजभर ने छोटी छोटी 9 पार्टियों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया था। ओवैसी और राजभर के बीच अलायंस को लेकर कई बार बातचीत हुई। दोनों ने साथ आकर बड़ी लड़ाई लड़ने का इरादा भी जाहिर किया, लेकिन पिछले महीने ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ओवैसी को मझधार में छोड़ दिया। हालांकि ओवैसी इससे परेशान नहीं है। आने वाले विधानसभा में हम 100 असेंबली सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब किसी से अलायंस होता है नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा, और हम ये जरूरी नहीं है कि कोई अलायंस हमसे नहीं करना चाह रहा तो हम उनको जाकर बोले ना करते मत करिए, हम तो लड़ेंगे चुनाव। जो अलायंस के लिए हमसे पूछा गया तो हमने कहा हम तैयार हैं, आप नहीं करना चाह रहे मत करिए, मगर चुनाव तो हम लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अपने कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, जैसे कि हम लोग से इंटरव्यूज के दौरान बोलते हैं कि हम ओवैसी साहब से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, कोई बातचीत, कोई संपर्क किसी तरीके का? कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। कोई हमसे ना, अब जिनका आप नाम लिए वो महाशय किससे बात किए हैं उनसे पूछ लीजिए। अब अगर बात करते हो आप उनसे पूछ लीजिए, आपके फोन से बात कर रही तो यकीन हो जाएगा। ये तो सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी यूपी के चुनावी संग्राम में पहली बार ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारे थे। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सभी 38 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार हार गए। हार जीत से ज्यादा अहम है ओवैसी की पार्टी को मिले वोट का आंकड़ा। ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 0.2% वोट मिले। इसका मतलब समझिए, 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 1000 वोटर्स में से सिर्फ 2 वोट मिले थे। लेकिन ओवैसी 2017 को भुलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 2017 पुरानी बात है। 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था, जो पोजीशन था, उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और हमारा संगठन मजबूत है। हालिया जिला परिषद चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। भले ही 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के कैंडिडेट जीत नहीं सके, पर उन्होंने विपक्षी दलों का खेल जरूर बिगाड़ा था। जिन 38 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार लड़े, उनमें 34 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन 4 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, जिससे विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का खेल बिगड़ गया। मुरादाबाद की कांड सीट पर AIM उम्मीदवार को 23,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये सीट बीजेपी ने सिर्फ 2,348 वोट के मार्जिन से जीत ली। अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की टांडा सीट पर AIMIM को करीब 2000 वोट मिले थे। इस सीट पर बीजेपी जीती। हार जीत का मार्जिन 1725 वोट का रहा। इसी तरह बलरामपुर जिले की ज्ञानसारी सीट पर बीजेपी जीती। हार जीत का फर्क 2300 वोट का था। यहां AIMIM को 3160 वोट मिले। श्रावस्ती विधानसभा सीट बीजेपी 445 वोट से जीती। यहां AIMIM को 2900 वोट मिले। ओवैसी मुसलमानों के बीच अपनी ताकत को अच्छी तरह समझ रहे हैं। 5 साल पहले इन 4 सीटों के सियासी समीकरण भी ओवैसी के दिमाग में जरूर होंगे। यही वजह है कि वो कह रहे हैं जिससे उनकी जरूरत हो वो आए और बात करे। कांग्रेस और बीजेपी से कोई अलायंस नहीं होगा और हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। हमको अपनी ताकत पे लड़ेंगे। कोई अलायंस नहीं करना चाहे तो उनका जाती फैसला है, हम उसको क्या कर सकते हैं उस बात में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कमाल दिखा चुकी है। बिहार विधानसभा में ओवैसी के 5 विधायक हैं। ओवैसी उत्साहित हैं। बिहार के बाद ही ओवैसी ने बंगाल और यूपी में पैर जमाने की रणनीति बनाई। हालांकि बंगाल में ओवैसी फेल हो गए, लेकिन यूपी में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए ओवैसी लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ कहीं जा रहे हैं बेहतरीन आवाम से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता है। देखिए हमारे सभाओं में, एमआईएम की जो सभाओं में कोई मोबिलाइज नहीं किया जाता लोगों को कि भैया आप जितने अप्लाई किए, आवेदन दिए हैं, आप ला लीजिए 100 गाड़ी और सबको टोपियां दी जाती। हमारे पास लोग खुद अपनी मोहब्बत से आते हैं, ये फर्क है। यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर विपक्ष के सभी दलों की नजर लगी है। आमतौर पर यूपी के मुसलमानों के वोट का बंटवारा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में होता है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। अब ओवैसी के मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी और बीएसपी। यही वजह है कि अब इन दोनों पार्टियों की तरफ से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस कोशिश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार जिन्ना को याद कर रहे हैं, जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिन्ना के सवाल पर ओवैसी लगातार अखिलेश पर हमले कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत थी जिन्ना का नाम लेने के लिए? देखिए भारत का मुसलमान जो है ना, जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया था कि हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, हमने भारत को अपना मुल्क माना है और मानते रहेंगे। हम तो इंडियंस बाय बर्थ और बाय चॉइस भी हैं, मगर ये बड़ी अचंभे की बात है कि मुसलमान जिन्ना का नाम नहीं लेता, दूसरे लेते हैं। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि उस शख्स का नाम लेने से जिसने भारत का विभाजन किया, पार्टीशन किया, ये कुछ मैसेज दे रहे हैं किसी को, तो गलत बात है। उनको मुस्लिम माइंड समझ में नहीं आया अभी तक। मौजूदा यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 है। ये 403 विधायकों वाली असेंबली का सिर्फ 6% है। ओवैसी की पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। ओवैसी अपनी रैलियों में जितना अटैक बीजेपी पर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कर रहे हैं। ओवैसी यूपी के मुसलमानों से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने उनका क्या मुसलमानों ने ओवैसी की बातों पर भरोसा किया, उनके साथ आए तो यूपी का सियासी गणित बदल सकता है। यही बात समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं को परेशान करने लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।